दोस्तों, बैंक से तो आप सभी लोग परिचित ही हैं, पर जैसे ही नाम स्विस बैंक का आता है, ये नाम सुनते ही दिमाग में ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी तमाम चीजों का ख्याल आ जाया करता है। दरअसल दुनिया में जब भी कहीं कोई बड़ा फ्रॉड या स्कैम होता है, तो उसके साथ स्विस बैंक का नाम हमेशा जोड़ा जाता है। और हम सभी इस बात को ना जाने कितनी ही बार सुन चुके हैं कि अमीर लोग अपना ब्लैक मनी यानी काला धन छुपाने के लिए स्विस बैंक का सहारा लेते हैं। साथ ही हमारे देश की सरकारें भी हर चुनाव में ये वादा करती हुई नजर आती हैं कि वो स्विस बैंक में छुपाया हुआ सारा काला धन वापस भारत लेकर आएगी। इन सब चीजों के बीच हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि स्विस बैंक में आखिर ऐसा क्या है कि सभी अमीर लोग अपने ब्लैक मनी को वहाँ पर छुपाते हैं। क्या कोई आम व्यक्ति भी स्विस बैंक में अपना खाता खोल सकता है? और सब कुछ पता होने के बावजूद भारत सरकार स्विस बैंक में छिपा काला धन क्यों वापस नहीं ला पा रही है? इन्हीं से जुड़ी सवालों के जवाब के लिए आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो स्विस बैंक को इतना ज्यादा खास बनाती है वो है इन बैंक्स के बेहद सख्त कायदे व कानून। दरअसल स्विट्जरलैंड की बैंकिंग पॉलिसीज और लॉ के अनुसार वहाँ के बैंक ऑफिशियल्स अपने किसी भी अकाउंट होल्डर का नाम या दूसरी कोई भी पर्सनल डिटेल किसी के भी सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर अकाउंट होल्डर्स का नाम सिर्फ तभी रिवील किया जाता है जब कोर्ट उन बैंक्स को ऐसा करने का आदेश देती है, और कोर्ट इस तरह का ऑर्डर सिर्फ तभी देती है जब उस अकाउंट होल्डर के खिलाफ कोई सीरियस क्रिमिनल चार्जेस दर्ज होते हैं। यानी कुल मिलाकर इन बैंक्स में लोग अपनी पहचान को गुप्त रखकर अपनी ब्लैक मनी आसानी से छिपा सकते हैं। यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के फ्रॉड, स्कैमर्स और मनी लॉन्डर्स के लिए स्विस बैंक अपनी पहली पसंद बन जाती है। अब सिर्फ इंडियंस की ही अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में स्विस बैंकों के अंदर भारतीय लोगों के द्वारा जमा की गई रकम 20,700 करोड़ से भी ज्यादा थी, और ये आंकड़ा साल दर साल हमेशा बढ़ता ही रहता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वहाँ के बैंकों द्वारा स्विस नेशनल बैंक को बताई गई सिर्फ ऑफिशियल फिगर्स है। यानी स्विस बैंक में मौजूद जिस इंडियन ब्लैक मनी की हम अक्सर बात करते हैं उसका इस आंकड़े और रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही इन आंकड़ों में वो पैसा भी शामिल नहीं है जो भारतीय लोग स्विस बैंकों में किसी दूसरे देश की कंपनीज व संस्थाओं आदि के नाम से जमा करते हैं। अब कहने को तो स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी भी सिर्फ 85 लाख के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ करीब 400 बैंक्स हैं, और स्विट्जरलैंड के कानून के अनुसार वहाँ हर एक बैंक अपने हिसाब से खुद के लिए अलग तरह के नियम व कायदे आदि बना सकता है। यही वजह है कि कुछ बैंक सिर्फ बिजनेस व कंपनी अकाउंट पर ही फोकस करते हैं, तो वहीं कुछ बैंक सिर्फ आम लोगों और स्टूडेंट्स आदि को ही अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्विस बैंकों में एक खास किस्म का सीक्रेट अकाउंट भी ओपन किया जाता है जिसे बैंकिंग लैंग्वेज में नंबर्ड अकाउंट कहते हैं, और यही वो अकाउंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गैर कानूनी एक्टिविटीज को अंजाम देने में किया जाता है। कोई भी इंडियन व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो वो चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल या फिर ईमेल के जरिए घर बैठे ही स्विस बैंकों में अपना नॉर्मल अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन वही नंबर्ड अकाउंट की अगर बात करें तो इसे इस तरह डायरेक्टली ओपन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपको खुद स्विट्जरलैंड जाकर बैंक विजिट करना पड़ता है। ये नंबर्ड अकाउंट इतना ज्यादा सिक्रेटिव होता है कि इसमें अकाउंट होल्डर की पर्सनल डिटेल की जानकारी बैंक के एम्प्लॉयज को भी नहीं होती है। दरअसल जब कोई व्यक्ति किसी स्विस बैंक में अपना नंबर्ड अकाउंट ओपन करता है तो बैंक की तरफ से उस व्यक्ति को उसका अपना एक यूनिक सीक्रेट कोड दे दिया जाता है, जिसके बाद से फिर वो व्यक्ति उस बैंक में अपने रियल नेम की जगह उसी सीक्रेट कोड से ही जाना जाता है। यहाँ तक कि बैंक स्टेटमेंट और बैंक रिकॉर्ड्स में भी अकाउंट होल्डर के नाम की जगह ये कोड ही लिखा हुआ होता है। साथ ही उसकी दूसरी पर्सनल डिटेल्स जैसे एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर्स आदि भी हमेशा गुप्त ही रहते हैं, जिन तक पहुँचने का एक्सेस बैंक के टॉप ऑफिशियल्स के अलावा और किसी के पास नहीं होता है। आमतौर पर नंबर्ड अकाउंट्स के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट
लिमिट $1,00,000 यानी करीब 75 लाख रुपए होती है। साथ ही इन अकाउंट्स में पैसा रखने के बदले में बैंक 0.6% की फीस भी चार्ज करता है। अब यूँ तो स्विट्जरलैंड में बहुत से अलग अलग बैंक्स हैं जहां नंबर्ड अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, लेकिन उन सभी में यूबीएस और क्रेडिट स्विस ये दो बैंक सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्हीं दोनों बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूबीएस की अगर बात करें तो ये एक इतना बड़ा बैंक है कि लोगों द्वारा इस बैंक में जमा की गई रकम भारत की कुल जीडीपी के बराबर है। इसके अलावा स्विस बैंक की एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि ये लिक्विडिटी के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। दरअसल ज्यादातर स्विस बैंक्स बिजनेसेस और कंपनीज आदि को कॉमर्शियल लोन देने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जिसके चलते इन बैंक्स के साथ फ्रॉड होने या पैसा डूब जाने जैसा कोई नुकसान होने का डर नहीं रहता, और इसी की वजह से स्विस बैंक में पैसा रखना बहुत ज्यादा सेफ भी माना जाता है। साथ ही स्विस बैंक का एक और बड़ा फायदा ये भी है कि स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबल करेंसीज में से एक मानी जाती है, जिसके चलते करेंसी डाउन होने की वजह से फंड्स के नुकसान होने का डर भी लोगों के जहन से निकल जाता है। असल में स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो दुनिया के सभी विवादों से हमेशा दूर और न्यूट्रल रहता है। यही वजह है कि दुनिया में चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन इस देश की करेंसी अपनी स्टेबिलिटी हमेशा बनाए रखती है। इन्हीं सब खूबियों की वजह से भारत समेत दुनिया भर के बहुत से लोग टैक्स से बचने और अपने ब्लैक मनी को छिपाने के लिए इन स्विस बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि भारत के लोग जब अपना ब्लैक मनी इन स्विस बैंकों में डालते हैं तो सरकार उनकी इन ट्रांजैक्शन को ट्रेस क्यों नहीं कर पाती है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग अपना पैसा डायरेक्टली स्विस बैंक में ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि ये बड़ी चालाकी से चोरी छिपे अपना पैसा इन बैंक्स तक पहुंचाते हैं। और इन लोगों के पास ऐसा करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तरीका ये होता है कि ये लोग अपने पैसे को कैश के रूप में किसी तरह चोरी छिपे हवा या पानी के रास्ते स्विट्जरलैंड तक पहुंचा देते हैं, जहां उनका एक पार्टनर पहले से ही इस पैसे को रिसीव करने के लिए मौजूद होता है। वो व्यक्ति इस पैसे को स्विस फ्रैंक में चेंज करके स्विस बैंक्स में जमा कर देता है। इसके अलावा एक तरीका ये भी होता है कि ये लोग अपने पैसे को कई अलग अलग देशों में घुमाकर स्विट्जरलैंड तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले ये अपना पैसा भारत के किसी पड़ोसी देश जैसे नेपाल और श्रीलंका आदि में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद उस पैसे को विड्रॉ करके दूसरे अलग अलग अकाउंट्स में जमा कर दिया जाता है, और उन अकाउंट से उस पैसे को फिर किसी तीसरे देश में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह ये प्रोसेस कई बार दोहराया जाता है, और तब जाकर ये पैसा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी स्विट्जरलैंड तक पहुंचता है। इतने सारे अलग अलग देशों और अकाउंट्स में घूमने व कैश विड्रॉ हो जाने के कारण इन ट्रांजैक्शंस को ट्रेस कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा आज के जमाने में बिटकॉइन और दूसरे कई अलग अलग डिजिटल तरीकों से भी ब्लैक मनी को स्विस बैंक तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इन सभी में जो तरीका सबसे ज्यादा कॉमन है वो है एक एजेंट के जरिए इस काम को करवाना, जिसे आम भाषा में हवाला कॉन्ट्रैक्टर्स कहा जाता है। दरअसल हवाला कॉन्ट्रैक्टर्स का नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी मदद से ये लोग पैसे को दुनिया के किसी भी देश में बड़ी ही आसानी से पहुंचा देते हैं, फिर चाहे अमाउंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और अपनी इस सर्विस के बदले में ये अच्छा खासा कमीशन चार्ज करते हैं। तो इस तरह इन अलग अलग तरीकों से लोग अपना पैसा छिपाने, टैक्स से बचने और ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए स्विस बैंक का सहारा लेते हैं। हालांकि आज के समय की अगर बात करें तो अब स्विस बैंकों में अपना पैसा छिपाना पहले की तरह आसान नहीं रहा है। दरअसल दुनिया के कई अलग अलग देशों ने स्विट्जरलैंड पर दबाव बनाकर उसकी बैंकिंग पॉलिसीज में कुछ अहम बदलाव करवाए हैं, जिसके चलते साल 2018 के नए नियमों के अनुसार अब जिन देशों का स्विट्जरलैंड के साथ एग्रीमेंट है, उस हर एक देश के साथ वो उसके सिटीजन्स की स्विस अकाउंट डिटेल्स शेयर करता है। भारत ने भी स्विट्जरलैंड के साथ ये एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसके चलते स्विट्जरलैंड सभी भारतीय लोगों व कंपनियों के स्विस अकाउंट्स की जानकारी हमारी गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़ा कैच भी है, वो ये कि स्विस गवर्नमेंट भारत के साथ सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स की डिटेल शेयर करती है जो 2018 के बाद ओपन हुए हैं, जबकि जो अकाउंट्स 2018 से पहले खुले हैं उनके बारे में इंडियन गवर्नमेंट के पास आज भी कोई डिटेल्स नहीं है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।